हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज। आज की वीडियो में हम यार बात करेंगे हम हमारे जो पिछली लेक्चर में जैसे हमने बात करी थी ऊप्स के बारे में। तो आज हम ना एक अहम टॉपिक है हमारा, वो ये है कि ऊप्स के अंदर 4 पिलर्स होते हैं, मेनली 4 पिलर्स होते हैं, जिनका पहला होता है आपका एनकैप्सुलेशन, दूसरा होता है आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे एनकैप्सुलेशन के बारे में कि एग्जैक्टली एनकैप्सुलेशन होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या काम करते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली इन एनकैप्सुलेशन का। तो पहले समझते हैं एनकैप्सुलेशन के बारे में। देखो, हम ऊप्स कॉन्सेप्ट ना थोड़ा हमारा इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि ये काम आता है सिक्योर डेटा के लिए, डेटा को अच्छे से मेंटेन करने के लिए और डेटा को सिक्योरली यूज़ करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारा ऊप्स। तो एनकैप्सुलेशन में कुछ ऐसा ही होता है कि हम डेटा को ना सिक्योर रखते हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हम सिक्योर रखते हैं डेटा को। सिक्योरिटी के पर्पज से हम एनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं और एनकैप्सुलेशन को डेटा हाइडिंग भी बोल देते हैं। तो आपने मेडिसिन की बात करो तो कैप्सूल का बारे होता है ना, कैप्सूल के बारे में आपने देखा ही होगा, उसको देखा है। कैप्सूल में क्या होता है, 2 कलर का होता है, कुछ एक साइड तो बिल्कुल हो सकता है ग्रीन हो, रेड हो, या फिर वाइट या रेड, कुछ इस तरीके से होता है ना। एक साइड से हमारा क्या रहता है, बिल्कुल हाइड रहता है, एक साइड से ट्रांसपेरेंट भी रहता है, जिसके अंदर जो दवाई होती है वो दिखती रहती है, ऐसा होता है ना। हाँ जी, तो ऐसा ही कुछ हमारा एनकैप्सुलेशन में रहने वाला है। एनकैप्सुलेशन में क्या होगा, वन साइडेड तो हम क्या करेंगे, चीज़ें पब्लिक रखेंगे, पब्लिक रखेंगे, हाँ, और दूसरी साइड में हम क्या करेंगे, डेटा को हाइड कर देंगे। तो डेटा हाइडिंग भी इसीलिए क्या एनकैप्सुलेशन को बोल देते हैं। अब हाइडिंग क्या करेंगे और पब्लिक क्या रखेंगे, जैसे हम ये करेंगे कि जो भी डेटा मेंबर्स होंगे, डेटा मेंबर्स का मतलब वेरिएबल्स, जो भी क्लास के अंदर वेरिएबल्स होंगे वो सभी वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, प्राइवेट रख देंगे, ताकि क्लास से बाहर उन वेरिएबल्स का डायरेक्टली यूज ना हो, इसीलिए हम इनको प्राइवेट रख देंगे। अगर हमने वेरिएबल्स को प्राइवेट रख दिया, प्राइवेट रखने के बाद में चलो ठीक है, अब डायरेक्टली हम वेरिएबल का एक्सेस कर नहीं सकते, तो हम यूज करेंगे कैसे उन वेरिएबल्स को, क्योंकि वेरिएबल्स तो क्या है, प्राइवेट है, तो क्लास के बाहर हम यूज कर ही नहीं सकते जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो उनको यूज करने के लिए हम यूज करेंगे डेटा मेंबर्स, सॉरी डेटा फंक्शंस। डेटा मेंबर्स होते हैं वेरिएबल्स, डेटा अपने जो मेंबर डेटा मेंबर्स बोल देते हैं हम वेरिएबल्स को, और मेंबर फंक्शंस होते हैं हमारे जो जनरली फंक्शंस होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, क्लास से डेटा को एक्सेस करते हैं और उसको सेट करते हैं। अगर हमारा पॉइंट ये है कि जैसे ही हमने क्या किया, किसी भी वेरिएबल्स को प्राइवेट रख दिया क्लास के अंदर, तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे बाहर, और ना ही उसको फिर हम अपडेट कर सकते। तो हम उसका यूज क्या है, फिर हम किस लिए वेरिएबल बनाए, जब हमने प्राइवेट रख दिया, बाहर यूज नहीं कर पा रहे उसका, और ना ही उसे सेट कर पा रहे, तो उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं गेटर सेटर फंक्शंस का। चलो अच्छे से समझते हैं, हम डायरेक्टली एक बार कोड पे जंप कर लेते हैं, वहां पे हमें अच्छे से समझ आएगा। तो एनकैप्सुलेशन का इतना तो समझ आ गया होगा। हम यहाँ पे क्या रखेंगे, मेंबर्स, M फॉर मेंबर्स, F फॉर फंक्शंस, ऐसा कुछ रखेंगे हम, ठीक है। तो आओ यहाँ पे तो हम करने जा रहे हैं एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं, पर्सन नाम से बना लेते हैं, ठीक है। पर्सन नाम से हमने क्या बनाई, एक क्लास बनाई। अब इसमें जो डेटा मेंबर्स होंगे उनको हम प्राइवेट रखेंगे। फॉर एग्जांपल में मेरा नाम ही है, माय नेम नाम है, तो उसे मैं प्राइवेट रखूंगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो अपना एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, तो मैं देने की मेरे को जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या लेता हूँ, स्ट्रिंग में लिख लेता हूँ, स्ट्रिंग माय नेम। मैंने माय नेम एक वेरिएबल बना दिया स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, और ये प्राइवेट है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और जैसे ही मैं पर्सन, ये मेरा क्या होगा, ये मेरी क्लास का नाम है, जैसे ही मैं पर्सन का मान के चलो PER एक ऑब्जेक्ट बना दिया, PER क्या एक ऑब्जेक्ट बन चुका है मेरा, ठीक है। अब मैं जैसे सी आउट करने जाऊंगा माय नेम, तो ये क्या है, प्राइवेट है, तो इसको बाहर में एक्सेस डायरेक्टली कर ही नहीं सकता। तो इसको एक्सेस करूंगा कैसे, करूंगा मैं मेंबर फंक्शंस के जरिए। तो मैं मेंबर फंक्शन को क्या करूंगा, पब्लिक करूंगा, क्योंकि पब्लिक चीजों को मैं बाहर एक्सेस कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं, स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन बनाता हूं, गेट माई नेम फंक्शन होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और गेट माई नेम एक फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो जैसे ही ये फंक्शन चलेगा, ये रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप मैंने स्ट्रिंग ले रखा, तो क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा आपका माई नेम।
इसके अंदर एक ना दिस कीवर्ड होता है, दिस कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो आप। डायरेक्टली एक बार चेक कर लेते हैं हम, डायरेक्टली हमारे माय नेम वेरिएबल का भी यूज कर लेते हैं हम, डायरेक्टली माय नेम वेरिएबल का यूज करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज और करेंगे कि अभी तो इस वेरिएबल में कुछ वैल्यू है ही नहीं, मैं चाहूंगा कुछ ना कुछ वैल्यू इसके अंदर मैं स्टोर करवाऊं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लेता हूं। ये तो मेरा होता है गेटर फंक्शन। गेटर फंक्शन होता है वैल्यू को गेट करने के लिए, वैल्यू को गेट करने के लिए, ठीक है। दूसरा मेरा फंक्शन होता है सेटर फंक्शन। सेटर फंक्शन होता है वैल्यू को सेट करने के लिए। तो मैं इसका रिटर्न टाइप कुछ होगा नहीं क्योंकि तो वैल्यू को सेट करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सेट नेम नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें कोई स्ट्रिंग नाम का स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल आएगा। जैसे मैं इसका नाम ले लेता हूँ, क्या लिया जाए, str ले लेते हैं यार वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, माई नेम के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, str डाल दूंगा, जो मेरा आएगा। सिंपल, ये सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, जैसे मेरा ये ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते ही मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन को कॉल कर देता हूं कि ये लो, और इसमें एक नाम सेट कर दो, ठीक है। फिर इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को नाम को प्रिंट भी करवाना कि सेट हुआ कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, गेट करके देखूंगा। गेट मैं किससे करूंगा, गेट माय नेम फंक्शंस के जरिए मैं इसको गेट करूंगा। गेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यार मेरा ऑब्जेक्ट, और मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। मैं कोड को रन करके देखूं, अगर एरर आता हम दिस कीवर्ड का यूज कर लेंगे, अदरवाइज हमारा आ ही जाएगा। हमारा बेसिकली हमारा नाम संदीप क्या है, यहाँ पे देखो संदीप प्रिंट हो चुका है। तो गेट फंक्शन हमें पब्लिकली हमने क्या किया है, पब्लिकली कर दिया ना कि ये एक पब्लिक है कि हम फंक्शंस का यूज करके डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली क्या है, मैं डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता, मेंबर फंक्शंस के जरिए मैं एक्सेस कर सकता हूं। अब वेरिएबल्स तो हाइड हो चुके हैं ना, तो इसी को ही डेटा हाइडिंग बोलते हैं, इसी को एनकैप्सुलेशंस बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा कवर हो चुका है हमारा एनकैप्सुलेशंस। अभी हम आगे मिलेंगे किसी नई वीडियो में जहां पे हम आगे का टॉपिक समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।